नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर सीरीज का पार्ट 5 करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की सतह को गर्म रखा जाता है। तो वह कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह को गर्म रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा रखा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हैलोजन नहीं है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या ग्लिसरीन। तो इसमें से कौन सा हाइलोजन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो जो आपका 1739 का करनाल का युद्ध हुआ था वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। ये आपका एसएससी जेईई 2019 मैकेनिकल इंजीनियर में पूछा गया है प्रश्न। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सुरक्षित मैचों के आविष्कार से जुड़ा था? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। तो आपका जो स्वीडन है ये सुरक्षित मैचों के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष जो है डेविस कप के फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंग भेद नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में खेलने से जो इनकार कर दिया था? तो ये कब डेविस कप के फाइनल में पहुंच गया था? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक जो अमुक्त मालद्य है वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, तमिल में, कन्नड़ में या फिर तेलुगु में? तो कृष्णदेव राय की जो कृति है किस में लिखी गई है? ये लिखी गई है तेलुगु में। ये आपका प्रश्न जो है एसएससी जेईई 26/2/2019 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पूछा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, की शॉर्ट पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो की शॉर्ट पुस्तक जो है वो सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ज्वार की घटना के लिए जो जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो ज्वार की घटना के लिए जो सबसे शक्तिशाली बल है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो जो हम विंड स्पीड को मापते हैं उसके लिए किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं? एनीमोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर का प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है, तो वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है प्लेन मिरर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धनावेशित नहीं है? तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो आपका जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो होती है वो होती है 4। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक जो है वो लाभदायक होती है? तो जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक जो है वो लाभदायक होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान करती है? तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार है किस राज्य में लिंगानुपात जो है सबसे कम था? तो सबसे कम था हरियाणा में। अगर यहीं पे पूछता सबसे ज़्यादा कहाँ था तो वो था
केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में न्यायिक समीक्षा का उद्भव हुआ था? तो न्यायिक समीक्षा का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जिला योजना समिति का गठन हुआ? तो किस अनुच्छेद का यूज किया जाता है? अनुच्छेद 243 का। इसके द्वारा जो है जिला योजना समिति का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सदस्य न होने पर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये जो आपका भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, ये भारतीय संसद का सदस्य न होने पर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जो स्तूप शब्द है वो मृत्यु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? उन्होंने फारसी कहाँ से सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा थी और फारसी उन्होंने सीखी थी आनंदपुर साहिब में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड एलन। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है वो है ऑक्सीजन। तो आपके 25 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इसके पार्ट 1, 2, 3 देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।